बीते दिनों अहमदाबाद में विहार कर रहे आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का पदार्पण साबरमती सेंट्रल जेल में हुआ। आचार्य ने जेल में उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी और समाज सहित कैदियों को आचार्य श्री ने संबोधित करते हुए जीवन को सुगम और कल्याणकारी बनाने की प्रेरणा दी। अहमदाबाद में स्थित साबरमती सेंट्रल जेल में बीते दिन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के मंगल प्रवचन के लिए हुए मंगल आगमन पर पुलिस अधिकारी और समाज के वरिष्ठ जन स्वागत को तत्पर थे। आचार्य श्री की दिव्य वाणी को सुनने के लिए कैदियों सहित गुरु भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ओम ध्वनि के उच्चारण और गुरु को नमन और प्रभु चरणों में वंदन करते हुए आचार्य श्री ने अपनी मंगल देशना प्रारंभ की। निकल ही आ रही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। आचार्य श्री ने कहा कि चातुर्मास के बाद पहली बार विहार किया और ये पहला विहार ही एक बार में 10 किलोमीटर का रहा। आचार्य श्री ने कहा कि यहाँ भी एक बार में 10 किलोमीटर चल कर आया हूँ। पाँव में से कांटा निकल जाता है तो चलने में मजा आता है। अभी हम भी पाँव से चल चल के आए हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी में चातुर्मास हुआ और पहला ही विहार एकदम से 10 किलोमीटर का, वो भी आप लोगों के निमित्त से हुआ। चाहते तो सीधे 4.5 किलोमीटर में हम अपनी जगह पर पहुंच जाते जहां के लोगों का आग्रह था, लेकिन कौशिक भाई ने बताया कि महाराज जी एक बार आप संबोधित करें, किसी जीव का भाव सुधर जाए तो आपका क्या नुकसान होता है। तो फिर 10 किलोमीटर चल करके पाँव चल करके यहाँ तक हम लोग। इसके बाद आचार्य श्री ने दिगंबर संतों की चर्या से सभी को परिचित करवाया। दिगंबर संत ये निर्गंथ मुनि दुनिया के ऐसे इकलौते संत हैं जो किसी गाड़ी का उपयोग नहीं करते, किसी जूते चप्पल का उपयोग नहीं करते। जैसे सतयुग में संत होते थे उस तरह की साधना इस कलयुग में करने की कोशिश ये साधु करते हैं। 24 घंटे में एक बार आहार पानी लेते, सारी चर्या आपको मालूम पड़ी होगी। तो चल चल के जब हम आए तो कुछ बातें हमारे दिमाग में आई कि जब पाँव में कांटा चुभ जाता है तो चलने में बड़ी तकलीफ होती है। जब पाँव में से कांटा निकल जाता है तो चलने में मजा आता है, और जब मन में से गैर निकल जाता है तो जिंदगी जीने में मजा आता है। जेल आने से पहले वाक्यांश के बारे में आचार्य श्री ने भक्तों को बताया कि लोग बताते हैं कि गांधी जी यहीं पास में ही रहते थे और जेल में तो सवर कर रहे और देश के बारे में सोचा, जेल में रहने को बंधन न समझें। तो जब पिछले बार आए तो उन्होंने बताया गांधी जी यहाँ रहते थे और बस जस्ट पास में जेल है। तो उनका ये विचार था कि कभी भी अंग्रेज गिरफ्तार करना चाहे तो यहाँ से उठा करके मुझे पास में ही जेल में रखते, उनको भी ज्यादा परेशानी ना। मतलब ये है कि जेल में तो गांधी भी लगे, लेकिन जेल में रहकर के भी उन्होंने देश निर्माण के लिए कितना ज्यादा सोचा। जेल में तो सावरकर भी रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कितना सोचा। जेल में तो बहुत सारे जेल में रहकर भी किताबें लिखी, कविताएं लिखी, देश के लिए सोचा, समाज के लिए सोचा। आप लोगों को तो इस स्वतंत्र भारत में एक बड़ी आजादी है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। तो एकदम सर्वथा बंधन में मत समझिए। जेल को अब हम सुधार गृह बोलते हैं। इसमें रहकर सुधार लाइए, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, इसलिए कर्म अच्छे करें। आजकल जेल को हम सभी सुधार गृह बोलते हैं। सुधर जाना, सुधार करिए, यानी अपने को सुधार लीजिए। अगर इंसान के चोले में आकर के हम न सुधरेंगे तो बताइए, अगर हमारा ये आत्मा जानवर बन गया तो फिर क्या होगा? हम हमेशा तो इंसान नहीं रहेंगे। 100 साल में
120 साल में सबको ही मरना है। मरने के बाद किसी को दफना दिया जाता है, किसी को जला दिया जाता है, लेकिन आत्मा तो आगे चला जाता है। आगे कहाँ जाता है? जन्नत में जाता है कि दोजख में जाता है, स्वर्ग में जाता है कि नरक में जाता है। इसने जैसे काम यहाँ किए हो वैसा फल पाता है। जैसा कर्म करेगा मानव वैसा फल बोलते ना देगा भगवान। खुदा के दरबार में देर है अंधेर नहीं, भगवान के दरबार में मतलब जो करता है उसको भोगना पड़ता है। आप मत न्याय कीजिए। यहाँ तो ठीक है, जो हमारी भाग्य में था, कोर्ट ने फैसला किया, जैसे सबूत मिल गए और आज हम किस स्थिति में ही हमें पता है। लेकिन हर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए। और आप यहाँ हैं तो यहाँ पर भी कभी आपस में मिलने का योग बनता है, बैठने का बनता है योग, तो आपस में थोड़ा दुआ सलाम हो जाए, राम राम हो जाए। दिक्कत क्या है? अब जब हैं तो हैं, इसमें भी तनातनी रहे और हम क्लेश करते रहे। क्लेश करना और आनंद भोगना ये हमारे यहाँ। आचार्य श्री ने कैदियों को प्रेरणा दी कि अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर चलने की कोशिश करो। अपने आप को अभी भी एकदम राइट सही रास्ते पर लेके चलने की कोशिश करो। और जो ठीक रास्ते पर चलते रहते हैं उनकी सजाएं भी माफ होती हैं। कुछ कानून है, कुछ धाराएं हैं। जेलर किसी का प्रमोशन करेंगे, किसी के लिए लिखेंगे तो उसको छूट भी मिलती है। तो अपने जीवन को सुधारिए, अच्छा बनाइए। ये तो बहुत मुश्किल है कि हर इंसान संत बन जाए। हमारे जीवन की बात अलग है। बीकॉम की डिग्री लेते लेते और वैराग्य का भाव बना और एक महान तपस्वी संत का सानिध्य मिला और आज तपस्या करते करते 30 साल हो गए। यही रूप, यही साधना, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी रहो, बस आत्मा और परमात्मा और संसार के कल्याण की कामना। कोई पराया नहीं है, कोई गैर नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम। हम तो वो लोग हैं जो सारी दुनिया को एक परिवार मानते। आचार्य श्री ने कहा कि अब भी अच्छे कर्म कर अपने भावों को बदला जा सकता है और निश्चित है कि भगवान आपका साथ देंगे और आपका जीवन भी सुंदर बन सकेगा। लेकिन अभी जिंदगी पूरी नहीं हुई है, बहुत चांस आएंगे। अभी भी सत्कर्म करते हुए अच्छे विचार, अच्छे भाव से आगे बढ़ेंगे। प्रभु परमात्मा आपका साथ देगा, खुदा आपका साथ निभाएगा और आपका जीवन भी एक सुंदर शब्द और कल्याणकारी जीवन बन पाएगा। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोचिए। बदला लेने की सोच सोच के खोपड़ी खराब हो जाती है। ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। अरे क्यों अपने आप को जलाते हो? जिसका जो होना है सो होना है, आप हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन आप हम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, क्यों अपना दिल जलाते हो? शांति से बैठो। कभी ये कल्पना करो जिसने मुझे फंसाया है उसका भला। गुरुवार की मंगल देशना के बाद उपस्थित भक्तों और कैदियों ने बहुत ही जिज्ञासाएं आचार्य श्री के सामने रखी। भारत सरकार वंदे मातरम का प्रचार प्रसार किया, लेकिन गांधी जी के 11 महाव्रत का प्रचार क्यों नहीं करती? 150वां वंदे मातरम का वो महोत्सव मनाया गया। ये तो एक गीत था, एक लाइन थी कि जिसके बलबूते पूरा देश एक हो गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस नारे के नीचे आके स्वतंत्रता के आंदोलन। लेकिन गांधी जी ने जो 11 नियम बनाए थे या 7 नियम बनाए थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें अहिंसा, सत्य वगैरह सभी शामिल हैं। उसमें इंसान को ढेर सारे कर्तव्यों की प्रेरणा दी है। तो सरकार को चाहिए कि उन 11 नियमों का भी अच्छे से प्रचार प्रसार करे। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तो कुछ बातें उनसे हुई। अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल यहाँ अक्सर कठोर दीवारों और बंद गलियारों की ही चर्चा होती है, लेकिन बीते दिनों इसी जेल में एक ऐसा दिव्य क्षण उतरा जिसने वहाँ मौजूद हर कैदी, हर पुलिसकर्मी और हर अधिकारी के मन को छू लिया। कृत्याचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का यहाँ मंगल पदार्पण हुआ और आचार्य श्री ने अपनी प्रेरणामयी देशना से हर उस हृदय में आशा का दीप जलाया जो जीवन में किसी न किसी मोड़ पर भटक गया था। जैन फोकस के लिए अहमदाबाद, गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट।